शराब घोटाला मामले के जितने भी रास्ते हैं वे अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को ही जांच एजेंसी मानती है और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता महज केजरीवाल के हाथों की कठपुतली हैं जो उनके इशारे पर पूरे घोटाले को अंजाम दे रहे थे और रिश्वत का माल ठिकाने लगा रहे थे। रिश्वत का एक भी रुपया इधर उधर नहीं हो, इस पर केजरीवाल की पूरी निगरानी थी। वे ये सुनिश्चित करते थे कि माल कहां जाना है और उसका क्या होना है। यही वजह है कि केजरीवाल को ईडी ने ऐसे ही पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। केजरीवाल को ऐसे समय पर बुलाया गया जब ईडी ने कोर्ट में कहा था कि शराब घोटाले के लाभार्थी के तौर पर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में ईडी ने यह बात कही थी। केजरीवाल को ईडी ने पहली बार समन भेजा है, लेकिन इसके पहले फरवरी में उनके पीए विभव कुमार और करीबी नेता जैस्मिन शाह से ईडी पूछताछ कर चुकी है। उसी दौरान मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसीज की ओर से दायर चार्जशीट में कई बार उनका नाम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लिया गया है। एक चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि खत्म की जा चुकी विवादित आबकारी नीति केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, चार्जशीट और रिमांड पेपर में मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया गया है। कथित बैठकों, निजी कंपनीज के लिए कमीशन तय करने, दिल्ली शराब कारोबार में साउथ के नेताओं और कारोबारियों को लाने के संबंध में उनका जिक्र किया गया है। जनवरी में दायर ईडी की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल ने कारोबारी समीर महेंद्रू ने कहा कि विजय नायर उनका आदमी है और वह उस पर पूरा भरोसा करते हैं। इसके बाद 7 दिसंबर 2022 को मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसी के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए दावा किया कि होलसेल कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% किए जाने की जानकारी उन्होंने मार्च 2021 में केजरीवाल के आवास पर दी गई। सी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया कि मार्च 2021 के मध्य से पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत की मौजूदगी में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में होलसेल शराब कारोबार को प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ईडी चार्जशीट में आगे कहा गया कि मार्च के मध्य में सी अरविंद को सिसोदिया ने केजरीवाल के आवास पर बुलाया, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। सिसोदिया ने एक डॉक्यूमेंट सी अरविंद केजरीवाल को दिया जो कि ड्राफ्ट जीओएम रिपोर्ट था और उसमें होलसेल कारोबार को निजी कंपनी को देने का प्रस्ताव था। उन्हें उस दस्तावेज के आधार पर ड्राफ्ट जीओएम रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने यह प्रस्ताव देखा था और जीओएम की बैठक में कभी इसकी चर्चा नहीं हुई थी। दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति बनाई थी और शराब कारोबार को लेकर आमूलचूल परिवर्तन किए थे। हालांकि इसे तब अचानक खत्म कर दिया गया जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कथित अनियमितता की जांच का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने ईडी और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी का आरोप है कि केजरीवाल, सिसोदिया और नायर साउथ ग्रुप नामक समूह से जुड़े हुए हैं, जिसमें कथित तौर पर नेता और कारोबारी शामिल हैं। एजेंसियों का यह भी दावा है कि दिल्ली के शराब कारोबार में 9 रिटेल जोन के बदले रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा, शरत रेड्डी और बिंदु ग्रुप के प्रमोटर और के कविता और महेंद्रू मौजूद हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने दिल्ली की आबकारी नीति को समझने के लिए केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनका स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।